अजान एक ऐसी आवाज है जिससे दुनिया भर के मुसलमान बहुत फेमिलियर हैं। यह एक बहुत ब्यूटीफुल और पावरफुल पुकार है जो मस्जिदों से दिन में 5 बार गूंजती है। लेकिन अजान शब्द का एक्चुअली मतलब क्या है? यह शब्द अरबिक भाषा से आया है। इसका रूट अधीना है, जिसका मतलब है सुनना या जानकारी मिलना। तो अजान एसेंशियली एक अनाउंसमेंट है, लोगों को किसी बहुत इंपॉर्टेंट बात की जानकारी देने का एक तरीका। यह एक पब्लिक डिक्लेरेशन है, सबको यह बताने के लिए कि नमाज का वक्त हो गया है। यह पुकार सिर्फ शोर नहीं है, ये कुछ चुने हुए शब्द हैं जो दिल और दिमाग को जगाने के लिए, अल्लाह की तरफ ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में मुस्लिम कम्युनिटी मदीना में पहली बार बसी, तो एक प्रैक्टिकल जरूरत थी। सबको कैसे पता चलेगा कि एक साथ नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है? शुरू में मुसलमान बस अंदाजे से वक्त पर जमा हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ी हुई, यह उतना प्रैक्टिकल नहीं रहा। पैगंबर साहब के साथियों ने कई ऑप्शंस पर डिस्कस किया। कुछ ने सींग इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, जैसे ज्यूइश ट्रेडिशन में होता है। दूसरों ने घंटी का प्रस्ताव रखा, जैसा क्रिश्चियंस इस्तेमाल करते थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ यूनिक ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा जो नई मुस्लिम कम्युनिटी और इबादत में उसकी अलग पहचान को स्पेसिफिकली दिखाए। इसका सोल्यूशन एक बहुत ही खास तरीके से आया, अल्लाह की तरफ से इंस्पिरेशन के जरिए। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद नाम के एक सहाबी को एक बहुत साफ सपना आया। सपने में उन्हें लोगों को नमाज के लिए बुलाने के खास शब्द और तरीका सिखाया गया। वह फौरन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सपना बताने गए। हैरानी की बात है कि उमर इब्न अल खत्ताब, जो एक और बड़े सहाबी थे, उन्हें भी बिल्कुल वैसा ही सपना आया था। सपनों का यह मिलना एक इशारा था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अल्लाह की तरफ से हिदायत माना और इस तरीके को मंजूरी दी। फिर उन्होंने बिलाल इब्न रब्बाह, जो अपनी खूबसूरत और दमदार आवाज के लिए जाने जाते थे, को पहला मुअज्जिन बनाया जो अजान देते हैं। इसलिए अजान कोई ऐसी चीज नहीं है जो दूसरी कल्चर्स या धर्मों से ली गई हो। यह अल्लाह की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी को दी गई हिदायत थी। यह इसे इस्लाम के अंदर एक बहुत ही अहम और यूनिक इंस्टीट्यूशन बनाती है। यह इस बात का सबूत है कि अल्लाह अपने मानने वालों को कैसे सोल्यूशंस और हिदायत देते हैं। जिस तरह से अजान शुरू हुई, वह इसके पाक होने को दिखाता है। यह सिर्फ सहूलियत के लिए इंसानी ईजाद नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से वही रेवलेशन के जरिए शुरू की गई एक रूहानी प्रैक्टिस थी। यह ओरिजिन स्टोरी अजान को बहुत गहरे सम्मान और अहमियत से भर देती है और मुसलमानों को याद दिलाती है कि अल्लाह को याद करने की यह पुकार भी उसी का एक तोहफा है। हालांकि अजान के जो शब्द हम आज सुनते हैं, वो हमें हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और तरीकों से मिले हैं, लेकिन कुरान खुद एक पब्लिक कॉल या ऐलान के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। इससे इस प्रैक्टिस को इस्लामी हिदायत के प्राइमरी सोर्स में एक मजबूत फाउंडेशन मिलती है। कुरान लोगों को अच्छाई की तरफ और अल्लाह की याद की तरफ बुलाने का प्रिंसिपल बताता है। नमाज के लिए अजान इसी बड़े कुरानी प्रिंसिपल का एक बहुत स्पेसिफिक और रेगुलर एप्लीकेशन है। यह मानने वालों के लिए अपने बनाने वाले के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक डायरेक्ट और सुनाई देने वाली रिमाइंडर है। एक ऐसा थीम जो पूरे कुरानी पैगाम में गूंजता है। एक खास जिक्र सूरह अल माइदा चैप्टर 5 आयत 58 में है। अल्लाह फरमाते हैं, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो अजान, तो वो इसे मजाक और खेल समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं। यह आयत सीधे अजान के बारे में बताती है। यह उन लोगों के रिएक्शन को हाईलाइट करती है जो ईमान नहीं लाए या अनजान थे, जो इस पुकार की रूहानी अहमियत को समझ नहीं सके। उनके लिए यह सिर्फ एक आवाज थी, शायद एक परेशानी भी, लेकिन ईमान वालों के लिए यह अपने रब से जुड़ने की एक गहरी पुकार है। यह आयत नमाज के लिए पब्लिक कॉल करने की प्रैक्टिस को भी इनडायरेक्टली सही ठहराती है, इसके होने और इससे होने वाले रिएक्शंस को मानती है। एक और मिसाल जहां उसी रूट अधीना से निकला शब्द एक बड़े अनाउंसमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, वह सूरह अत-तौबा चैप्टर 9 आयत 3 में है। अल्लाह फरमाते हैं, और यह अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़े हज के दिन लोगों के लिए एक ऐलान अजानुन है कि अल्लाह मुशरिकों से बरी है और उसका रसूल भी। यहाँ अजानुन का मतलब है सभी लोगों के लिए एक फॉर्मल और दूर तक फैलने वाला ऐलान। हालांकि यह रोजाना की नमाज की पुकार के बारे में नहीं है, लेकिन यह उसी रूट शब्द का इस्तेमाल करता है एक अहम पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब बताने के लिए। यह इस शब्द के भाषाई दायरे और अहम ऐलानों के लिए इसके इस्तेमाल को दिखाता है। कुरान की ये बातें हालांकि रोजाना की अजान के खास शब्दों का जिक्र नहीं करती, फिर भी इसकी अहमियत को बढ़ाती है। वे अल्लाह के हुक्मों और इबादत से जुड़े पब्लिक कॉल करने की लेजिटिमेसी को स्थापित करती है। वह अजान जो मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाती है, ऐसी पुकार का सबसे ज्यादा और अहम एग्जाम्पल है। यह एक लगातार जीती जागती रिमाइंडर है
जो कुरान के इस बड़े पैगाम को दोहराती है कि अल्लाह को याद करो, नमाज कायम करो और इंसानियत को उस चीज की तरफ बुलाओ जो अच्छी और नेक है। कुरान इसकी बुनियाद रखता है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस पाक पुकार की खूबसूरत डिटेल्स देती है। अजान का सबसे फौरी और प्रैक्टिकल मकसद यह ऐलान करना है कि 5 फर्ज नमाजों सलाह में से एक का वक्त शुरू हो गया है। यह पूरी कम्युनिटी के लिए एक अलर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। रोजमर्रा की भागदौड़ में वक्त का ध्यान रखना या दुनिया के कामों में खो जाना आसान है। अजान इसे काटती है, सबको याद दिलाती है कि यह रुकने का, अपने फौरी कामों से ध्यान हटाने का और अल्लाह के प्रति अपना फर्ज पूरा करने का वक्त है। यह पब्लिक नोटिफिकेशन यह पक्का करता है कि पूरी कम्युनिटी को पता हो और उन्हें नमाज की तैयारी का मौका मिले, जिससे मजहबी पाबंदी और साझा जिम्मेदारी की एक कलेक्टिव भावना बढ़ती है। सिर्फ वक्त बताने के अलावा अजान जमात की नमाज के लिए इकट्ठा होने की एक पावरफुल पुकार का काम करती है। जमात इज्तिमाई नमाज में एक साथ नमाज पढ़ने का इस्लाम में बहुत बड़ा सवाब और अहमियत है। यह मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भाईचारे और बहनचारे के रिश्तों को मजबूत करती है। अजान मुसलमानों को अपने घरों, काम की जगहों या कारोबार को छोड़कर मस्जिद में एक साथ आने के लिए इनकरेज करती है। पुकार का जवाब देने और नमाज के लिए जमा होने का यह काम एकता, डिसिप्लिन और एक साझा मकसद की भावना को बढ़ावा देता है। यह नमाज को अकेले की इबादत से एक कम्युनल तजुर्बे में बदल देता है, जिससे ईमान वालों के बीच सामाजिक जुड़ाव और आपसी मदद मजबूत होती है। रूहानी तौर पर अजान तौहीद यानी अल्लाह के एक होने की एक गहरी और लगातार रिमाइंडर है। अजान के सबसे पहले शब्द और सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला जुमला अल्लाहु अकबर है, जिसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। यह ऐलान कई बार किया जाता है, हवा में और सुनने वालों के दिलों में गूंजता है। यह अल्लाह को हर चीज से ऊपर उठाने का काम करता है, हमारी चिंताओं, हमारी ख्वाहिशों, हमारे काम और हमारे आराम से भी ऊपर। अल्लाह की सबसे बड़ी शान की यह लगातार तस्दीक ईमान वाले को सही दिशा में लाने में मदद करती है, उसे दुनिया की चीजों के भटकाव से दूर खींचकर उसके असली बनाने वाले और पालने वाले पर उसका ध्यान फोकस कराती है। इसके अलावा अजान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईमान की गवाही को शामिल करके एक अहम रूहानी पैगाम देती है। अल्लाह की बड़ाई बयान करने के बाद मुअज्जिन ऐलान करता है अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका मतलब है मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यह शहादा के दूसरे हिस्से यानी मुस्लिम ईमान की बुनियादी गवाही की तस्दीक करता है। यह मुसलमानों को पैगंबर के आखिरी रसूल होने के अहम किरदार, वो जिसने अल्लाह की हिदायत लाई और उनकी मिसाल सुन्नत पर चलने की अहमियत की याद दिलाता है। इस तरह अजान अपने छोटे मगर पावरफुल शब्दों में इस्लाम की बुनियादी मान्यताओं को समेट लेती है। अजान के खास शब्द यूं ही नहीं है, ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे और 14 सदियों से भी ज्यादा वक्त से इन्हें बहुत ध्यान से महफूज रखा गया है और इन पर अमल किया जा रहा है। पुकार इस जोरदार ऐलान से शुरू होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है 4 बार दोहराया जाता है। यह फौरन अल्लाह की सबसे बड़ी शान को साबित करता है। इसके बाद ईमान की दोहरी गवाही आती है, अशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर पैगंबर के बारे में गवाही आती है, अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर अजान इबादत के सबसे अहम काम और सबसे बड़ी भलाई की तरफ सीधे दावत में बदल जाती है। मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। ये एक साफ बुलावा है जो ईमान वालों को इस्लाम के इस बुनियादी सुतून की तरफ जल्दी आने के लिए कहता है। इसके फौरन बाद एक और गहरी दावत आती है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। यह जुमला खास तौर पर अहम है क्योंकि यह नमाज को सीधे फलाह से जोड़ता है, जिसका मतलब है कामयाबी, खुशहाली और निजात। सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा अहम, आखिरत में यह सिखाता है कि सच्ची और हमेशा रहने वाली कामयाबी अल्लाह की फरमानबरदारी और नमाज कायम करने में है। स्टैंडर्ड अजान अल्लाह की बड़ाई के शुरुआती ऐलान और तौहीद के मरकज को दोहराते हुए खत्म होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फजर की नमाज के लिए जो सुबह की नमाज है, हय्या अलल फलाह के बाद एक खास जुमला जोड़ा जाता है। यह जुमला है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। यह नरमी भरी मगर मजबूत रिमाइंडर ईमान वालों को सुबह सवेरे अपने रब से
मुलाकात के बड़े सवाब के लिए अपने बिस्तरों का आराम छोड़ने के लिए इंकरेज करती है। खुलासा यह है कि इस्लाम में अजान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यह सिर्फ नमाज के लिए एक पुकार से कहीं ज़्यादा है। यह इस्लाम और मुस्लिम कम्युनिटी की मौजूदगी का एक पब्लिक सिंबल है। ये एक मुसलमान की बुनियादी मान्यताओं, अल्लाह का एक होना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी कि दिन में 5 बार लगातार याद दिलाने वाली रिमाइंडर है। यह एकता की पुकार है जो ईमान वालों को जमात की इबादत के लिए एक साथ आने की गुजारिश करती है। अजान के खूबसूरत, लयबद्ध और रूहानियत से भरे शब्द महाद्वीपों और सदियों से गूंजते रहे हैं, दुनिया भर के मुसलमानों को इबादत और याद के एक साझा रस्म में जोड़ते हुए। इसकी हमेशा रहने वाली मौजूदगी हर मुसलमान की जिंदगी में इसके गहरे रूहानी किरदार का सबूत है।